मोटोरोला G6 कैमरा अनअवेलेबल, एरर कोड, इसके बारे में पूछा है यूजर PS1 ने। इसका जवाब आपको देता हूं। ये प्रॉब्लम क्यों आती है पहले ये समझ लीजिए। प्रॉब्लम आती है कोई थर्ड पार्टी ऐप जब हम अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, वो हमारा कैमरा एक्सेस मांगता है, गैलरी का एक्सेस भी मांगता है। उस वक्त वो हमारे कैमरे के अंदर वो छेड़खानी जरूर करता है। इसकी वजह से मोटोरोला फोन कैमरे का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, यहाँ तक कि उसका सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो जाता है। तो ये हमने जान लिया प्रॉब्लम क्यों आती है। अब इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। आपको जाना है सेटिंग के अंदर, उसके बाद ऐप मैनेजमेंट के अंदर, उसके बाद कैमरा ऐप को ओपन कीजिए। आपको कैश मेमोरी क्लियर करनी है, उसके बाद आपको स्टोरेज क्लियर करनी है, उसके बाद उसे डिसेबल कर दीजिए। मोबाइल फोन के कैमरा की ऐप है, ठीक है। अब आपको चले जाना है ऐप स्टोर के अंदर और आपको इंस्टॉल करना है सिंपली ओपन कैमरा, ठीक है। ओपन कैमरा इंस्टॉल करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा भी चल जाएगा, बैक कैमरा भी चल जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। आपको ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड नहीं करनी तो आप अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट मार दीजिए। रीसेट मारने से आपका डाटा उड़ जाएगा, ध्यान रखना। वो भी आपके फोन में फोटो वीडियोज हो उन्हें सेव कर लेना। अगर रीसेट मारने से भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होते तो फिर आप उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराइए, आपकी प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। दूसरे नंबर पे कमेंट आती है सोनिया पंचाल जी की, सर जी मैंने बैटरी चेंज करवाई है, फोन ओप्पो के आगे ऑन नहीं हो रहा है, प्लीज सर रिप्लाई में। दुकानदार कहता है मदरबोर्ड खराब है। इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि मदरबोर्ड खराब हो। आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज अगर सीख गए ना सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। देखो बहुत से दुकानदार है ना हमें पागल बनाने लगे इस काम को लेकर। मान लीजिए हमारे फोन में कभी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ गई, एकदम से रीस्टार्ट हो रहा है, बस लोगो पे आता है, उसके बाद रीस्टार्ट होना शुरू होता है। तो दुकान पे जाएंगे, दुकान वाला कहता है भैया सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है। हम कहेंगे ठीक है भैया कितने पैसे लगेंगे, वो कहेगा भैया 500 रुपए लगेंगे। हम कहेंगे ठीक है भाई कर दो, वो कहेगा भैया आ जाओ 1 घंटे में। 1 घंटे बाद जब जाते हैं कहता भैया इसके आईसी फूक गई, इसकी आईसी करप्ट हो गई, आईसी डालनी पड़ेगी, फिर सॉफ्टवेयर डालेगा। खर्चा है 2000 लगे, 3000 लगे। तो ये है ना कहानी बनाई जाती है उन लोगों के द्वारा जिनको काम नहीं आता, मार्केट में लूटने बैठे हैं, बच्चों की तरह खाने बैठे हैं। मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। सबसे पहला काम क्या करना, अगर आपने अपना मोबाइल फोन अपडेट नहीं किया है या फिर आपने सॉफ्टवेयर उसमें कोई नहीं इंस्टॉल किया है और आपके फोन में अगर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, अपने आप बंद हो रहा हो, अपने आप ऑन हो रहा हो, सबसे पहले देखना उसका जो पावर बटन होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है हम नहाकर निकलते हैं, गीले हाथ होते हैं हमारे, या फिर खाना खाते वक्त हम पानी पी रहे हो तो ये गीले हाथ यहाँ पावर बटन पे लग जाते हैं। ये पावर बटन अगर शॉर्ट हो जाएगा ना, 2 रुपए का पावर बटन आता भाई, ये इसी के चक्कर में 2-2 हजार रुपए देकर आते हैं दुकान पे लोग बात। नहीं पता होता भाई क्या करें। अब हर किसी को तो मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में पता नहीं है, हर किसी ने तो टेक्निकल बिट्टू फोन को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो जिसने कर रखा है उसके लिए फायदा हो जाएगा, उसके लिए जानना काफी आसान हो जाएगा। सॉरी दोस्तों गर्मी है क्योंकि पहले पंखा नहीं चला रखा, पंखा चलाऊंगा तो आवाज गड़बड़ होगी। पावर बटन अगर शॉर्ट हो जाता है ना, सबसे पहला काम आप दुकानदार को बोलिए भैया मेरे सामने इसका पावर बटन चेक करो। वो कहेगा भैया इतना बता रहे हो तो चेक करने का तरीका भी बता दो। तो ठीक है ये भी बता देना कि भैया बैटरी हटाकर आप पावर बटन मत दबाना, बैटरी दोबारा लगाओ। अगर अपने आप ऑन हो जाता है और अपने आप फिर रीस्टार्ट होने लगता है तो 100% आपके पावर बटन की दिक्कत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर बटन चेंज होगा। बहुत रेयर केस में प्रॉब्लम आती है कि रीस्टार्ट सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरी कमेंट है हमारी वाईटी लवर जी की, ये है सीसीटीवी स्नैचर से फोन कैसे बचाएं, इस पे वीडियो ला रहे हो तो लाओ जल्दी। तो ठीक है सर जरूर लाऊंगा इसके ऊपर। मेरे पास कई सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी हैं, मगर उनके लिए मुझे परमिशन भी चाहिए होगी क्योंकि वो थाने में भी दी हुई है भाई। अगर मैं पब्लिकली उन्हें शो कर दूंगा तो कहीं दिक्कत ना आ जाए, मुझे चैनल पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर मैं बनाऊंगा, कुछ है वीडियोस मेरे पास ऐसे। कमेंट है सिद्दीकी शोएब भाई जी की, इनकी कमेंट है बिट्टू भाई ईयर स्पीकर टेस्ट करने का मेथड बताइए बिना सिम के, सैमसंग के अलावा अदर फोन के लिए। देखिए सैमसंग में अगर आपको चेक करना है तो *0 दबाइए, वहां पर आपको रिसीवर का ऑप्शन होगा। रिसीवर पे टिक करेंगे तो आपको ऊपर से आवाज आ जाएगी, आपका स्पीकर चेक हो जाएगा। रिंगर पे टैप करेंगे तो रिंगर में आवाज आ जाएगी। अगर किसी फोन पे आप करना चाहते हैं तो आप किसी भी टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप 112 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, कॉल लग जाती है 112 पे भी, से भी आप चेक कर सकते हैं। स्पीकर में आवाज आ जाती है, आप टेस्ट कर सकते हैं आराम से, इतनी आवाज आराम से आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ सवाल। इन सवालों से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।